हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इतिहास से जुड़े टॉप 50 कठिन प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्मेट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आपके भविष्य में होने वाले एग्जाम में और जो पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। मैं टोटल 50 प्रश्नों को लेकर आया हूं और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता होगा। यह आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। चूँकि आप लास्ट तक ज़रूर हमारे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में किस शासक ने सर्वप्रथम दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था? तो यह अकबर था, जो सर्वप्रथम दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 2, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो यह सन 1930, 12 मार्च सन 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। और यह जो भारत छोड़ो आंदोलन है, यह 8 अगस्त सन 1942 को शुरू की गया था। प्रश्न संख्या 3, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है यह सन 1761, और जो दूसरी लड़ाई है यह सन 1556, और जो पहली लड़ाई थी यह सन 1526 में लड़ी गई थी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। आपको पता रहेगा तो आप लोग बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, सन 1761। और यह जो 1857 दिया है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जो 1857 में लॉर्ड केनी के समय हुआ था। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। प्रश्न संख्या 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वह सन 1885 में हुआ था, और मुंबई में सर ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सन 1885 में। प्रश्न संख्या 5, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो यह कलिंग युद्ध थी, जो अशोक ने बौद्ध धर्म इस युद्ध के बाद ग्रहण कर लिया। ऑप्शन ए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो यह जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो यह सन 1857 में भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लॉर्ड केनिंग के समय हुआ था। तो इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो यह नई चर्बी वाली कारतूस जो थी, इसका तात्कालिक कारण था। प्रश्न संख्या 8, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुई थी सन 1914 से 1919 तक चली थी, लगभग 5 वर्षों तक।
तो इस समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड हार्डिंग था। तो हार्डिंग किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 10, भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत सन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय और मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी सन 1853 में और लॉर्ड डलहौजी के समय। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सन 1853। प्रश्न संख्या 11, कौन सा गुप्त शासक कविराज के रूप में प्रसिद्ध था? जो कविराज है यह किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो वह समुद्रगुप्त को। जो समुद्रगुप्त है गुप्त वंश का शासक है, इसे कविराज की उपाधि भी दी गई थी। कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ बनाया था? जो अंग्रेजों ने भारत में पहला किला बनाया था वह कहाँ बनाया था? तो वह मद्रास चेन्नई में बनाया था। प्रश्न संख्या 14, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मैं आपको बता चुका हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में आरंभ हुआ था और यह सन 1930 में दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह और सबने अवज्ञा आंदोलन इस समय स्टार्ट हुआ था और 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था और यह जो 1947 में इसमें भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी मिल गई। इस प्रश्न का उत्तर जो है वह सन 1942 ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 15, इलाहाबाद की संधि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? तो यह सन जो इलाहाबाद की संधि है यह सन 1857 में हुई थी। तो यह किस ऑप्शन में है? सॉरी, 1857 में नहीं, यह लगभग जो इलाहाबाद की संधि है यह जो प्लासी की युद्ध हुई थी 1764 में, उसके एक साल बाद सन 1765 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, सन 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्रश्न संख्या 16, कौन सी गुफाएं अजंता की गुफाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो आप लोग नीचे सी और डी ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध गुफाएं। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध गुफाएं। जो अजंता की गुफाएं हैं यह बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 17, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो बहादुर शाह जफर है जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो इनको किन्होंने गिरफ्तार किया? जो कौन है जो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था? तो वह कैप्टन हडसन था। जो हडसन है यही था इनको गिरफ्तार करने वाला, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्रश्न संख्या 19, निजाम उल मुल्क किस राज्य का संस्थापक था? तो वह जो है हैदराबाद का संस्थापक था। जो निजाम उल मुल्क हैदराबाद राज्य का संस्थापक था।
प्रश्न संख्या 20, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 21, किस सुल्तान ने जलालुद्दीन की उपाधि धारण की थी? तो जो जलालुद्दीन है इसकी उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? तो वह बलबन था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो यह आप लोग सी गोपालाचारी जी हैं। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भैया एक भारतीय हैं। प्रश्न संख्या 23, दीवान ए आरिज किससे संबंधित था? तो यह दीवान ए आरिज एक सैन्य विभाग था, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने भारत में सिक्के चलाए और मस्जिदें बनवाईं, वह कौन था? वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत में सिक्के चलाए और मस्जिदें बनवाई? उसका नाम क्या था? तो वह जो था वह इल्तुतमिश था। यह सिक्के चलाए और मस्जिदों का निर्माण भी करवाया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 25, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की वह जो प्रमुख बंदरगाह है वह लोथल थी। तो लोथल की था किस ऑप्शन में है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह लोथल थी। प्रश्न संख्या 26, भारत में सबसे पहला यूरोपीय व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किया था? तो जो भारत में जो सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किया था? तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा ऑप्शन ए। आप लोग को पता होगा भारत की खोज सन 1498 में की गई और वह पुर्तगाल का ही था जो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता होगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27, किस शासक ने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त जी ने की थी। तो यह किस ऑप्शन में है? तो यह ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जी ने की थी। प्रश्न संख्या 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? जो हड़प्पा सभ्यता है इसका प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? तो प्रश्न संख्या 29 का मतलब उत्तर लोथल है, ऑप्शन बी। और लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 30, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? तो जो अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है वह रुमनदेई स्तंभ अभिलेख है, ऑप्शन बी, रुमनदेई स्तंभ लेख। प्रश्न संख्या 31, भारतीय इतिहास में गुरुमुखी लिपि का श्रेय किसे दिया जाता है? जो गुरुमुखी लिपि है
या भारतीय इतिहास में किसको इसका श्रेय दिया जाता है? यह पंजाबी भाषा की लिपि है, गुरुमुखी लिपि। तो यह जो है गुरु अंगद देव को दी जाती है। जो भारतीय इतिहास में गुरुमुखी पंजाबी लिपि है, यह गुरु अंगद देव को इसका श्रेय दिया जाता है। प्रश्न संख्या 32, कौन सा सुल्तान चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो वह भारत का कौन सा सुल्तान था जो चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली पर की गद्दी पर बैठा था? तो वह इल्तुतमिश था, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी राजधानी हम्पी थी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है? जो यह समुद्रगुप्त का कौन सा ग्रंथ है जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है? प्रश्न संख्या 34 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। प्रश्न संख्या 35, अकबर के नवरत्नों में शामिल अबुल फजल ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? तो यह जो अबुल फजल हैं यह कौन से ग्रंथ लिखे थे जो सबसे बहुत प्रसिद्ध है? तो यह अकबर नामा लिखे थे, अकबर के दरबार में थे और अबुल फजल थे। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल जी थे। प्रश्न संख्या 36, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई थी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37, किसने कहा था यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत की आत्मा क्या है तो मैं कहूँगा गांव? यह किसने कहा था? यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है तो मैं कहूँगा गांव। तो वह कौन थे जिन्होंने यह कहा था? तो वह महात्मा गांधी जी थे, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 38, भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में कराई गई थी? तो जो भारत की पहली जनगणना है वह लॉर्ड मेयो के समय सन 1871 में कराई गई थी, लॉर्ड मेयो के समय। और जो 10 के आधार पर है यह लॉर्ड रिपन के समय 1881 में आरंभ हुई थी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। 10 के आधार पर पूछेगा तो आप लोग लॉर्ड रिपन को लगा सकते हैं और सन 1881 है। और सबसे पहले भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में पहली बार कराई गई थी? तो यह लॉर्ड मेयो के समय 1871 में। प्रश्न संख्या 39, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया? तो वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? तो प्रश्न संख्या 39 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सन 1858 के तहत ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को अपना हिस्सा बनाया था। प्रश्न संख्या 40, शाहनामा किसने लिखा था? जो शाहनामा है यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह जो फिरदौसी हैं इन्होंने शाहनामा पुस्तक लिखी थी। प्रश्न संख्या 41, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने
आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वह सन 1943 में की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 42, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था? तो यह बक्सर का युद्ध है। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था बक्सर युद्ध के बाद। प्रश्न संख्या 43, मोहम्मद गोरी ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था? जो मोहम्मद गोरी है वह किस राजपूत शासक को पराजित किया था? तो यह जो था पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को पराजित किया था। ऑप्शन बी। जो मोहम्मद गोरी है यह पृथ्वीराज चौहान जी को पराजित किया था। ऑप्शन बी। इन लोगों की कहानी आप लोग जानते हैं, जयचंद और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न संख्या 44, भारत के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? तो जो भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था वह कौन था? तो यह कुतुबुद्दीन एवं गुलामस के प्रथम शासक और यह भारत के प्रथम मुस्लिम शासक थे। इसके पहले जब भारत पर कोई भी मुस्लिम आक्रमण किया था तो वह यहाँ शासन नहीं किया था, वह अपने स्वदेश लौटकर चले गए थे। चूँकि वह भारत को लूटकर कई बार आए और लूटकर अपने स्वदेश को वापस चले गए और यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक है यह यहीं बस गया। प्रश्न संख्या 45, दास प्रथा समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो जो दास प्रथा है इसको समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो यह अकबर था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? जो महमूद गजनवी है वह भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था और इसका जो 16वां आक्रमण था वह सोमनाथ के जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है यहाँ इस पर आक्रमण किया था और इसका यह सबसे बड़ा आक्रमण था जो इसको लूट कर लेकर चला गया। और टोटल भारत पर जो महमूद गजनवी वह 17 बार आक्रमण किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 47, नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के शासकों द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह कुमारगुप्त जी के द्वारा बनवाया गया था। तो यह किस वंश के शासक थे? जो कुमारगुप्त थे। तो यह जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह कुमारगुप्त के शासनकाल में नहीं बनाया गया था, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, पाल वंश। प्रश्न संख्या 48, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वह जो है धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 49, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? जो चौरी चौरा कांड है वह सन 1922 में हुआ था और जो अमृतसर हत्याकांड हुआ था वह सन 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन सन 1920 में हुआ था। जो असहयोग आंदोलन है वह सन 1920 में हुआ था और 1930 में दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। प्रश्न संख्या 50 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
सन 1885 में मुंबई या बम्बई में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आप लोग का यह जो प्रश्न संख्या 50 है, इसका उत्तर आप लोग को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।